चयूण परदपम संसारे संसरे तुमदम पौरे दुख सावले। जो मिथ्या इट्ठी, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, संसारे संसरी सुहरियो, उस संसार में परिभ्रमण करता हुआ सुहरैया सुख से रहित होता है और जन्म जरा मरण की प्रचुरता होती है। दुख सहस्र बोले जीवो, और हजारों दुखों से आकुलित जीव होता है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति ने वस्तु स्वरूप का सही परिज्ञान नहीं किया, विपरीत श्रद्धा के साथ वो संसार में सुख खोजता है, लेकिन संसार में कहीं सुख नहीं होता। वो दुख ही भोगता रहता है और जन्म जरा मृत्यु की प्रचुरता उसके जीवन में होती है। यदि त्रिशपर्याय से निकल करके निगोध अवस्था में चला जाता है तो उसके लिए हमेशा एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की व्यवस्था होती है। इसलिए आचार्य महाराज लिखते हैं, हजारों दुखों से आकुलित होता हुआ जीव संसार में भ्रमण करता है। मिथ्या दृष्टिर्यो जीवा सा, जो विपरीत श्रद्धान वाला जीव है वो किम करोति, क्या करता है? संसारे भव सागरे संसरति। संसार क्या है? भव रूपी समुद्र में तैरता रहता कभी संसार का किनारा नहीं मिलता है। ऐसे सम्यक प्रवेशति सुख रहतो, वह संसार में ही प्रवेश करता है जहाँ सुख का लेस नहीं होता है। संसारी प्राणी जिस सुख को सुख मान रहा है वो वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो वो होता है जिस सुख के बाद दुख ना हो, जिस सुख के प्राप्त होने पर घड़ी घंटा के बाद दूसरा कष्ट पैदा हो जाए, वो दुख ही कहलाता है। ऐसा कथम भूते संसारे, उस संसार कैसा है? जन्म जरा मृत्यु की जहाँ प्रचुरता है। संसार में यही दो मुख्य कारण होते हैं, एक जन्म का और एक मरण का। चूँकि जरा का दुख मनुष्य त्रेंच गतियों में होता है, लेकिन त्रेंचों में भी जो पंचेंद्रीय त्रेंच होते उनको बुढ़ापा आता है। इसके अलावा विकलत्रय हैं, ये केंद्रीय हैं, इनके लिए कोई बुढ़ापे का काल नहीं रहता, क्योंकि इनका जीवन ही 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता है विकलत्रयों का। इसलिए यहाँ पर एक दुख की बहुलता जन्म और मरण की है। मनुष्य गति की अपेक्षा उपदेश होने से यहाँ बुढ़ापा का भी ग्रहण हो जाता है। देवगति और नरक गति में बुढ़ापा नहीं होता है। वहाँ बुढ़ापे के चिन्ह तो नहीं होते, लेकिन मरण का काल मालूम होने लगता है। 6 महीने पहले से उनके गले की जो माला होती है उसका तेजहीन होने लगता है। इसलिए समझदार लोग जो होते हैं
वे अपनी मरण की तैयारी करने में लग जाते हैं, लेकिन जो विपरीत श्रद्धा वाले होते हैं वे रोना गाना चालू कर देते हैं। विकलत्रय में हाइट बढ़ती है? विकलत्रयों में अपने यहाँ बहुत छोटी हाइट वाले होते हैं, लेकिन स्वयंभू रमण समुद्र में 9 योजन की अवगाहना के जीव होते हैं। द्वीप आधे द्वीप में जैसे मनुष्य होते हैं, छोटे से वन होते हैं, हाइट बढ़ती है, तो विकलत्रय में हाइट बढ़ती है क्या? विकलत्रयों की हाइट ही कह रहा ना, 9 योजन की चींटी होती है, बिच्छू होता है। वो उत्पन्न उतनी हो जाती हुई कि पहले नहीं, उनके क्रम से बढ़ते, उनको जैसे समूर्छन जीव होते हैं ना, तो उनको जैसी पुद्गल बरगड़ा का संचय होता जाता है उस तरह से उनका विकास। बरसात देखते हैं, टिड्डे एक से हाइट पे देखते हैं, कोई छोटा बड़ा देखते नहीं। अब देखो यहाँ पर ऐसी पुद्गल बरगड़ा का संरचना उनके निकट इतनी स्पीड में होती है, जो 6 पर्याप्तियाँ हैं, तो विकलत्रयों के लिए 5 पर्याप्ति तो पूरी करना, मन नहीं होना है, 12 पर्याप्ति तक जाना है। अब उन पर्याप्तियों में आपको 5 अंतर मुहूर्त चाहिए, और वो 5 अंतर मुहूर्त में जैसी जैसी पर्याप्ति उनकी पूर्ण होगी वैसे वैसे विकास होगा। और पर्याप्तियाँ पूर्ण होते इनकी पुद्गल का एक साथ सब ओर से मिश्रण हो जाता है, जिससे उनको ज़्यादा काल नहीं लगता है। स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले जो समूर्छन त्रेंच होते हैं वे पर्याप्त होने के बाद एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। इस समूर्छन जो जैसे कोई टिड्डा है, मतलब उसका जन्म हो गया, अब जन्म होने के बाद उसकी अंतर्मुहूर्त काल में पर्याप्ति पूर्ण हो गई, अंतर मुहूर्त में मतलब इसके बाद उसका शरीर की हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाइट तो मतलब उतनी हो जाएगी। समूर्छन जीवनों की इसमें हाइट बढ़ने का कोई नहीं रहता। हाइट बढ़ने के लिए उन्हें ये सीमा बताई कि इतने बड़े तक होते हैं, वो स्वयंभू रमण में होते हैं। समूर्छन जितने हाइट के जन्मते हैं उतने हाइट के मरते हैं। मरण तो उतने में होता, कम नहीं होता जैसे पेड़ पौधे छोटे से हुए, फिर बड़े हुए, फिर मनुष्य छोटा सा बड़ा हुआ। चींटियां जो छोटी छोटी दिखती है वो बड़ी नहीं दिखती। नहीं तो बड़ी देखेंगे तो बड़े बड़े देखेंगे, छोटी देखेंगे छोटी छोटी देखेंगे, कुछ एक उनमें है। तो देखो विकास क्रम अपना अपना अलग होता है। उनके विकास क्रम को अपन को अभी तो नहीं पता होता कि कब उत्पन्न हुए हैं। उनकी हाइट अलग, तो जैसे कोई पहले पैदा हुआ वो बाद में तो हमारे ख्याल से तो क्रमशः बढ़ेगी हाइट। बढ़ना तो है, कहीं भी चीटी दिखती है एक से हाइट दिखती है, कहीं ऊपर बड़ी दिखती है। नहीं तो उनकी वो जो है अब उतनी सीमा ही इतना रहना है, लेकिन उस सीमा के भीतर अवंतर मुहूर्त आवली के ऊपर हो जाता है। अब आवली के ऊपर उनका विकास होता है, तो ये जो जहाँ पर ऐसे जमीन अथवा समूर्छन में उत्पन्न होते हैं जीव, इनकी बहुत जल्दी पुद्गल बरगड़ा ग्रहण करने की क्षमता होती है। जैसे गर्म लोहे के ऊपर पानी डालते हैं या गर्म लोहे को पानी में डाल देते हैं तो बहुत जल्दी पुद्गल बरगड़ा ग्रहण करता। इसी तरह नोकर बरगड़ा की ग्रहण करने की इनकी क्षमता रहती है। दुखानाम सहस्रई अनंत दुखई। अच्छा देखो, सहस्त्र का अर्थ 1000 नहीं लगाना, अनंत लगाना, हजारों हजारों वे अनंत दुख से आकुल हैं, परिपूर्ण हैं। अनंत ही दुख है, अनंत दुख। ऐसे मिथ्या दृष्टि प्राणी इति शेषा। जन्म से इंद्रियों के विषयों की उपलब्धि होने का नाम ही सुख दिया संसारी प्राणी ने। इसलिए वो इंद्रिय का विषय उपलब्ध हो जाता है तो वो अपने आप को सुखी मान लेता है। आपको जो इच्छा थी वो मिल गई, बस खूब सुखी है।
इसके अलावा और कोई दूसरा सुख होता है उसको नहीं समझता है। जबकि देखा जाए तो ये इंद्रिय सुख के बाद दूसरी विपत्ति खड़ी हो जाती है। भोजन करके आए, घंटा भर बाद लो शंका की व्यवस्था, जंगल की व्यवस्था, सब ये वही दुख का कारण होता है। और दूसरी चीज़ है कि कई ऐसे तत्व होते हैं जैसे भोजन करते करते पसीना आने लगता है, तो ये पसीना क्या है, ये कई बार दुख भोजन का करते करते थक जाते हैं। और खड़े होने पर गरम गरम पानी लिया तो अंदर से फिर वो विकृति आ जाती है। ऐसे कई कारण बनते हैं जिनको लोग ने सुख मान रखा है, लेकिन वो सुख नहीं दुख ही है। सम्य गुण मिच्छ दोषो मणेन परिभाव्योणतं कुड़सी यत्ते मनसे रोचते किं बहुना प्रलप्ते। आचार्य महाराज कहते हैं ज़्यादा कहने से क्या है, हम तो आपको ये बताते हैं सम्य गुणा, सम्यक दर्शन गुण है और मिथ्यात्व दोष है। ऐसा एक गुण दोषों को बता करके तुम्हें मनसा परिभाव्य तत्कुर, तुम्हें जो मन से करना हो सो वो करो। दोष करने के गुण विचार करके जो रुचे सो करो, जो रुचे सो करो। यत्ते मन से रोचते, जो तुम्हारे मन में रुचे वो करो। किम बहुना प्रलप्ते ने, ज़्यादा वार्तालाप करने से क्या मतलब है, संचय साप यही है। महाराज भी अब ऐसे लग रहे जैसे खींच गए हुए समझाते समझाते, इसलिए अब अंत में ये वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। इतना लिखा मिथ्या दोष है, अवगुण है, पाप है, सन्निधि गुण है, बहुत मनसा परिभाव्य। विचार कर लो, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। अनादिकालीन अविद्या इतना साम्राज्य फैला चुकी है कि वो दुख को दुख नहीं मान रहा, वो दुख को सुख मानने में लग गया। समस्या अब जैसा उसको असंयमियों के साथ में बार बार प्रेरणा मिली, ऐसी यदि संयमियों के बीच में रहकर के बार बार उसको प्रेरणा मिले तो फिर उसको विरक्ति हो गई। सम्यक्तम गुणो भवति, सम्यक्त गुण है, और मिथ्यात्म दोषो भवति, मिथ्यात्व दोष पाप है। दोष माने पाप, दोष लग रहा है माने पाप लग रहा है। इमम अर्थम मनसा चित्तेन परिभाव, इस अर्थ को मन से अच्छी तरह भावना करके सम्यक विचार करके तत्वम विधेहि, वास्तविक निर्णय करो। तत्किम यद द्वयोर गुण दोषयोर मध्य ते तो मन से रोचते, इन दोनों के बीच में दोष और गुण, इनके मध्य में तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। बहुना प्रलप्तीन अनर्थक वचनेन किम, ज़्यादा बोलने से वचन निष्प्रयोजन हो जाते हैं। ना किमपि यदि तो मन से गुणो रोचते तरी सम्यक तुम विधे। मन से कहाँ की व्यक्ति है, चतुर्थी का एक वचन क्यों रखा है, रुचने के योग में चतुर्थी। रुच्य अर्थक धातुओं से चतुर्थी होती है, इसलिए मन से चाहिए कि मनसाय चाहिए, मन शब्द आए महाराज जी, मन से चाहिए कि मनसाय चाहिए, मन से ही चाहिए। मतलब मन सकारांत शब्द है,
इसलिए मनः मनसी मनांसी ऐसे रूप चलेंगे। मनः मनसी मनांसी, चतुर्थी में बनेगा मनसे। यदि तुम्हें गुण अच्छे लगते हैं तो तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करो, दोष अच्छे लगते हैं तो तुम मिथ्या दृष्टि बने रहो। जो करने का रहता है, जो करने का रहता है, आई वही। पुरुषार्थ भी तो नहीं चलता ना। वर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष न रहे तो पुरुषार्थ ही सब व्यर्थ हो जाए। अब वहाँ पर इनने बंधन में बांध करके रखा कि सम्यक दर्शन उसी को होगा जिसको वर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा। अन्यथा तुम कितने भी मुनि व्रत पालन करते रहो, अनंत बार ग्रीव खोया हो, सम्यक दर्शन ही नहीं, तीन में से कोई एक का लब्धि हो या तीन प्रकार की का लब्धि बताइए। नहीं तो तीन प्रकार की तो है। तो पहली तो अर्ध पुद्गल परावर्तन, दूसरी कर्म स्थिति लब्धि तो अनंत बार तक हो गई। अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कितनी बार निकल लिया। और जो उनने सत्ता में रहने वाले कर्म हैं 1000 सागरों कम, उनको भी प्रायोग लब्धि में तो अभव्य ने भी कर लिया। लेकिन योग्यता है तो कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं ना। वैसे टिकट और लिफाफे जैसे नहीं जो रहेगा कि मतलब सम्यक दर्शन होगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, ऐसा भी कथन आता है। दोनों भी चले, परावर्तन काल बचेगा तब सम्यक दर्शन, ऐसा भी कथन आता है। दोनों हो सकते हैं, दोनों में सम्यक योग्यता। दर्शन से अद्भुत परिवर्तन शेष कर सकता है और अद्भुत परिवर्तन शेष रहेगा तो सम्यक दर्शन कर सकता है। ये बिना टिकट के लिफाफा तुम्हारी चिट्ठी खराब नहीं होगी, बस पेनल्टी डबल लगेगी। 5 रुपये की टिकट के स्थान पे आपका लिफाफे को 10 रुपया देना पड़ेंगे और वो आपका सुरक्षित पहुंचेगा। टिकट वाले में देरी हो सकती है, बिना टिकट वाला बेरिंग बन जाएगा। हम लोगों ने यही किया था, घर से भागे तो फिर वहाँ पर कोई लिफाफा नहीं, कोई पोस्ट कार्ड नहीं। एक कागज़ था सो उसी कागज़ पे लिख दिया, एड्रेस लिख दिया और लेटर बॉक्स में डाल दिया। वो जो 3 दिन में आने वाला पत्र था 1 दिन में आ गया। अब नहीं, वापस हमारे पास नहीं आया, वहीं चला गया उस जहाँ एड्रेस दिया था ना। अब बस ये था कि उसके लिए जो छुटाएगा उसको पैसा टिकट से ज़्यादा लग जाएगा, तो उसकी तो प्रतीक्षा ही थे, खोज में थे कि मिल तो जाए कोई पता। तो पोस्ट मास्टर ही ने छोड़वा लिया, वो पोस्ट मास्टर ही ने पैसा जमा करके और उसको निकाल लिया। जय दादा पोस्ट मास्टर थे जो आते थे वहाँ शिवनगर में, कोमल सिंह ही पोस्ट मास्टर थे। और उनने फिर वो पत्र गांव वालों को, पूरे गांव वालों को बुलाया और समाज में उनने स्वयं ने बाँचा भी, अध्यक्ष भी थे समाज के। देखो हम खबर ले आए तो अध्यक्ष भी थे, पोस्ट मास्टर भी थे, व्यापारी भी थे। तो क्या हुआ, आपने वहीं का एड्रेस डाला था, मतलब जहाँ भेजना था वहीं का एड्रेस डाला था। हाँ वहीं डाला था। भेजा कहाँ से था? मुगावली से भेजा था तारादेवी के लिए कि हम लोगों की दीक्षा हो रही, क्षमा याचना। 13 में नहीं, 1990 में, 1990 28 जुलाई को भेजा था। पत्र से तो रुक गए, हैं? पत्र भेजा इसलिए तो रुक गए। इसलिए रुक गए। हाँ, क्या कहते हैं, बहुना प्रलप्तीन अनर्थक वच हो गया ना। उक्तम रुचते तरी मिथ्यात् विधेयी अर्थतस्तु सम्यक्तम विधेयीति सम्यक उपदेशा भगवताम श्री कुंदाचार्याणाम। वास्तविक बात यह है कि तो सम्यक दर्शन को स्वीकार करो,
ये सम्यक उपदेश कुंद कुंद भगवान ने दिया। बाहिर संग विमुखो न विमुखो मिच्छ भावणे गंथो तस्य खाण मौनम किति बाहर संग विमुख, बाहरी परिग्रह के त्याग से न विमुख को मोक्ष नहीं होने वाला, मुक्ति नहीं होती है। नग्न होने मात्र मिथ्या भावी ने निर्ग्रंथा, मिथ्या भाव से निर्ग्रंथ है तो संसार से नहीं छूटोगे। किम तस्य स्थानम मौनम, यदि मिथ्या भाव से रहित है, मिथ्यात्व से सहित है। न विमुख को मिथ्या भाव, यदि मिथ्या भाव का त्याग नहीं करेगा तो निर्गंधपन नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा। अब वो व्यक्ति साधु चाहे साधु तस् ठाणम मूढ़, वह खड़गासन से तपस्या करे, ठाण माने कायोत्सर्ग, खड़े खड़े, अथवा जीवन पर्यंत मौन धारण करे। किम तस्, उसका क्या होगा निर्ग्रंथ लिंग, जो अपसंभावम ना जाने, जो आत्म स्वभाव के संभाव को नहीं जानता है, खड़ा रहे वर्षों वर्षों, जीवन भर मौन धारण करे रहे, मोक्ष नहीं होगा। वही संगात विमुक्त रहे तो नग्न वेश। उपदेश दिया गया ऐसे ही सिद्ध होता है कि अपन प्राप्त कर सकते, मतलब जिसके पास नहीं है ये प्राप्त कर सकते। उपदेश क्यों दिया है? प्राप्त करो। बाह्य संग से विमुक्त रहित नग्नवेश, न विमुक्ता नहीं विमुक्ता, मुक्त नहीं है। वह मिथ्याभावेन मिथ्यात् दोषेण रहितो न भवति, यदि मिथ्यात् के दोष से रहित नहीं होता, कोसो कौन नहीं होता? निर्ग्रंथ, दिगंबर वेशा जीवी जीवा, दिगंबर वेश या जीव का करने वाला जीव मोक्ष नहीं पाएगा। तस्य निर्ग्रंथ से स्थानम उद्भिकायोत्सर्ग किम, उस निर्ग्रंथ के उद्भ माने खड़े होकर के कायोत्सर्ग में बना रहे, करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कर्मक्षय लक्षण मोक्षम ना साध्यते, कर्मक्षय है लक्षण जिसका, ऐसे मोक्ष को सिद्ध नहीं करता। तथा मौनम क्यों, मूकता, इस मूकता से क्या होगा? अर्थात कुछ भी नहीं होगा, मौन रहने से। मोक्षाश्रितम कार्यम न करोति, जिससे मोक्ष मिल रहा है वो कार्य तो कर ही नहीं रहा है। निर्ग्रंथ पद लेकर के यदि कोई कार्य ऐसे जो मोक्ष के विपरीत है, तो अपनी आत्मा के साथ ही छल कर रहा है, किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहा। नापी जानी ते न लभते न वेत्ती, न वो आत्मा के स्वरूप को जानता है, न प्राप्त होता है, न वेत्ती। आत्म संभावम, आत्म के साम्य भाव परिणति को जानते ही नहीं। आत्मनाम जीवानाम समत्वम परिणाम, आत्म भाव मैंने जीवों का भाव समता परिणाम है, बराबर। ते सर्वे जीवा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावा इति सिद्धांत वचनम ना जानाति, वे सभी जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले सिद्धांत के वचन को नहीं जानते हैं। कोई तिथि डबल हो गई क्या? सत्ताईस जो मूल है मिथ्या दृष्टि, मूड मिथ्या दृष्टि। सारे जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। मूल गुणम चित्तोड़े बाहर का मम करे जो साहु,
सोणलय सिद्धि स्वम जिणलिंगम ब्राधिगो नित्यम। कि जो मूल गुणम चित्तूण, मूल गुणों को छेद करके बहिर्कमम करे साहू, जो साधु बाहरी कर्म तो करता है लेकिन मूल गुणों का पालन नहीं करता है, सा सिद्धि सोहम ना लभते, वो मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं होता। ये तो जिनलिंग विराध का नित्यम, हमेशा जिनलिंग का विराध है, ऐसा जन। इसलिए ऐसा श्री कहते थे हमको तो 28 मूल गुण चाहिए, 28 मूल गुण पाएगा। मूल गुण अष्टाविंशति भेदा भेद भिन्नम। मूल गुण जो होते हैं 28 वेदों से युक्त, 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, पंच इंद्री रोधो लोचा षडाविशकानी, अचेलत्वम स्नानम स्थितिशयनम तंत्र धावन रहितत्वम, उद्व भोजनम एक भक्तम इति अष्टाविंशति गुणाम्नाया। तो ये 28 मूल गुणों के नाम गिनाए आचार्य महाराज ने, और इन 28 मूल गुणों में तत्र यदुक्ता स्नाना भावा तस् अयम अर्था। अब उसमें जो कहते हैं कि साधु के स्नान का भाव है, उसका क्या कारण है? नित्य स्नानम गृहस्थस्य देवार्चन परिग्रह यतेस्तु दुर्जन स्पर्शात् स्नान मन्यत विगर्हितम। कहते हैं गृहस्थस्य देव अर्चन परिग्रह नित्य स्नानम। गृहस्थ के लिए भगवान की पूजा करने के लिए तो नित्य स्नान करना चाहिए। यतेस्तु, किंतु मुनि महाराजों को दुर्जन यदि स्पर्श कर लें तो फिर उनके लिए स्नान है अन्यत विगर्हितम, यानी कोई स्पर्श सूत्र आदि स्पर्श कर लेते। दुर्जन का अर्थ यहाँ खल नहीं लगाना, जो ऐसे लोग होते हैं जो स्पर्श की कोटि में आते हैं, तो वो स्पर्श कर लेता है। देव अर्चन आदि परिग्रह का अर्थ क्या लगाया है ना? अभी देख लेते हैं। हाँ, अर्थ नहीं किया। देव अर्चन आदि को ग्रहण करने के लिए ऐसा लगा सकता है। ग्रहण करना भगवान किया तो भगवान की पूजा करने के लिए गृहस्थ को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, परंतु मुनि के दुर्जन का स्पर्श, पंडित जी ने वही लिख दिया। यहाँ पर दुर्जन का अर्थ तो दुश्मन होता है, लेकिन यहाँ दुर्जन का अर्थ स्पर्श, जो छी नहीं सकते उनको लगाना। दुष्ट जन, हाँ, दुष्टा जना दुर्जना, हाँ, उसमें आता ना कृष्णा करायते करम दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापी न कार्ये उष्णो दहति चांगाराहा सीता कृष्णायते करम। नहीं, नेति में आया है दुर्जनेन समम सख्यम, दुर्जनों के साथ मित्रता नहीं करना चाहिए। दुर्जनेन समम, समम माने शाह, साथ में मित्रता नहीं करना चाहिए। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापी न कर, न मित्रता करो न उनसे प्रेम करो।
दृष्टांत से समझाते हैं कि कोयला में यदि आग लग गई, जलाएगा। उस आग लगे कोयला को छुओगे तो हाथ जलाएगा, और यदि वो ठंडा है हाथ लगाओगे तो हाथ काला करेगा। ये दोनों चीज़ें उसमें मौजूद हैं। गर्म होगा तो जलाएगा, ठंडा होगा तो हाथ काला करेगा। इसी तरह दुर्जन के लिए दो चीज़ें दी ना इन्हें, प्रीति सख्यम। प्रीति करोगे तो हाथ काले करेगा कोयले की तरह, मित्रता करोगे तो वो जला के रख देगा। इसलिए पर नीतिकारों का कथन है, अपने यहाँ तुअरि मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन स्तुति कर। गृहस्थों के हिसाब से नीतियाँ आएंगी, जो गृहस्थ अपने देखो नीति को, संगति से बचना चाहिए। नीति एक जो होती है मित्र लाभ, मित्रों से कैसे अपन व्यवहार करें। तो मित्रों के लिए तो बताया कि तुम इस प्रकार से मित्रों के साथ अपनी मैत्री रखो, लेकिन अब मित्र को छोड़ करके जो कोई खल का कार्य करता है तो उसके लिए ये कहा कि यदि कोई दुर्जन प्रकृति का है सो झगड़ा नहीं करो, उसके न मित्रता करो न प्रेम करो, मध्यस्थ भाव में रहना चाहिए, अन्यथा नुकसान बहुत हो सकता है। कितने लोग छूले हैं? प्रीति संगम न करे कि सख्यम न सख्यम दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापी न कारयेत उष्णो दहति चांगारा शीतः कृष्णायते करम। कर माने हाथ को काला करेगा। शीतः कृष्णायते करम। उसमें पानी रखा गया, कल परसों से देख रहे हैं, वो ऐसे ही रख के आते हैं तो कई लोग चरण छूने दौड़ते हैं, अपने यहाँ पीछे बस हो रहा है। यते रजस्वला स्पर्शे, अब और स्पष्ट कर रहा है महाराज को तो श्लोक मिल गया, अब भी व्याख्या कर रहा है कि उनमें यति के, यदि मुनि महाराज को कोई एमसी वाली स्त्री स्पर्श कर ले, अस्थि हड्डी, देखो ये अस्थि को ले रखा है उन्होंने, स्पर्श चंडाल का, सुन कुत्ता छूले, कुत्ता छूले हुए, नहाना चाहिए, गर्दभ छूले हुए, गधा, नाई छूले हुए। इसलिए लोक में बाल बनवा के लोग स्नान करते केवल नाई का स्पर्श होता है, खुद से नहीं होता। अब वो त्यागी वृत्तियों के लिए अलग होता है। अब वो आरंभ का त्यागी, आरंभ का कार्य है उखाड़ना या बाल बनाना, तो यथासंभव उसको जो उपास किया वो स्नान हो गया। नहीं, शुद्धि भी करनी पड़ती है। नहीं, ये आरंभ है, शुद्धि तो करते हैं, लेकिन उसके साथ में वो उपवास करना होगा, क्योंकि प्रतिक्रमण भी करना, हिंसा भी होती है। जीव हिंसा तो ठीक है, ये बाल उखड़ते तो जिंदा चमड़ी रहती है, तो ये जिंदा चमड़ी को उखाड़ के फेंक रहे माने काय की विराधना हो रही है, एक प्राण की विराधना। आश्रित जीव भी रहते हैं, उसके आश्रित तो ठीक है, अब साधुओं के इतने बड़े बाल नहीं होते कि भी नहीं छोटे रहते, जुआ वगैरह हो जाए, बड़े बालों में उनको स्थान मिलता है। इतने बड़े बालों में अब महाराजों के तो चांदी निकल गई, अब क्या ठहरने उनको स्थाने नहीं, कहाँ जाएंगे भी, नीचे कनपट्टी पे नीचे उतर जाएंगे, आएंगे भी तो।
सुना। कुत्ता भी छू लिया तो नहाना चाहिए। एक बार अशोकनगर में निर्वाण सागर जी चर्या को जा रहे थे, सो कुत्ता ने छीन लिया। सो अलाप कर दिया था उन्हें। वो श्रावक कहे कि नहीं महाराज, कुतिया नहीं कुत्ता। एक बार वहीं घटना घटी थी कि एक बछिया ने छू लिया था सो उसी रास्ते से। तो बछिया के छूने से उन्होंने कहा था कि स्त्री का स्पर्श हो गया, इसलिए आलाप किया। इसलिए वो श्रावक कह रहा था कि कुत्ता नहीं, कुतिया नहीं कुत्ता है, उन्हें आलाप किया था। ऐसे अजय कहा ना, कई जैसे बिहार कर रहा था कुत्ता साथ में, तो हाल के लिए पीछे छुरी पर अलाप कर दिया। होता कई बार ऐसे। तो गधा भी छू लेवे, नाई योग कर योग कपाल स्पर्श से इनका योग हो जाए। योग माने योगी कापालिक आदि। हाँ, कापालिकों के नर कपाल का स्पर्श। नरमुंड लिए रहते ना कई भिक्षा मांगने वाले लोग, उनके लिए कहा। नर कपाल का स्पर्श हो जाए। बमन पे पैर पड़ जाए, विष्टा के ऊपर पैर पड़ जाए, शरीर के ऊपर का काक बिण मोचनम, बीट कर दे। कौआ आहार को जा रहे हैं और कौआ ऊपर से बीट कर देवे, तो फिर वो भी स्नान का कारण है। स्नान का देखो यहाँ पर आहार के लिए तो अंतराय में लिखा है, लेकिन आहार को ना जाए तो भी यदि कौआ कर देवे विष्टा तो उस समय स्नान करना। इत्यादि स्नान उत्पत्तौ सत्या। इस प्रकार स्नान की उत्पत्ति होने पर दंडवत वश्य, सीधे बैठ जाओ डंडा की तरह, और श्रावक आकर के या कोई छात्र माने शिष्य होवे जल डालते हैं, या कोई श्रावक होवे, वो जलम नामयति, जल को नमा करके उनके ऊपर डाल दे। अपने हाथ से नहीं करना भैया, बैठ गए सीधे। छात्र से मतलब गृहस्थी के छात्र का अर्थ शिष्य होता है। शिष्य में तो फिर मतलब जैसे आचार्य हैं तो उनके जरिए ग्रंथ शिष्य भी आए तो अब ऐसे भी तो शिष्य होते जो ब्रह्मचारी हैं, छुल्लक वगैरह हैं। तो कई को आहार के समय नहीं, जो कर सकते हैं वो काम वो कर सकते हैं। जो संभव है वो कर लेना चाहिए। सर्वांग प्रक्षालनम क्रियते, सर्वांग प्रक्षालन, पूरे अंग को धोना, लेकिन स्वयं हस्त मर्दनेन अंग मलम न दूरी क्रियते। अब भी पानी डाल रहे हो तुम, मलबे लग जाओ, मैल छुटाए, जिले होना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। स्वयं हस्त मर्दने ने अंग मलम ना दूरी गिरते, अंग के मैल को दूर नहीं करना। स्नाने संजाते सती उपवास गृहीते, स्नान करोगे तो फिर उपवास ग्रहण करना। पंच नमस्कार मंत्र की 108 कायोत्सर्ग करना, जाप करना, एक माला। इस प्रकार एक प्रायश्चित शास्त्र भी इनने लिख दिया। शुद्धि ऐसे होती है। एवं मूल गुणम छित्वा, इस प्रकार के मूल गुण को छेद करके बाहरी कर्म आतापन योग आदि जो साधु करते हैं, सुबी साधु सिद्धि सुख को प्राप्त नहीं होते हैं। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ससाधु जिनलिंग विराट कब होती, वो जिनलिंग का प्रार्थक होता है। कथम नित्यम सर्व का सम्यक दर्शन होना चाहिए। किम का हरि वै कमम, किम का हरि बहुव्यम च खवर्णम च, किम का हरि आदावम आदि सवा विश्व विवेरी दो। किति की बही कमम किम का हरि, आप बाहरी क्रियाएं कर रहे हैं
लेकिन सम्यक्त से रिक्त है तो किम कावदी, वे क्रियाएं तुम्हारा क्या कर लेंगे। बहुविधम क्षपणम किम करिष्यति, बहुत प्रकार के उपवास भी कर लेते। क्षवण माने उपवास होता है। क्या होगा इससे? बेला तेला चोला छेला 6 मास तक के उपवास कर लेते हैं तो भी इससे क्या होगा, क्योंकि सम्यक्त सिखा दिया। वाह। वीतराग देवशास्त्रों की भक्ति हो। और राधावम क्यों कहा दी, आतापन योग भी कर रहे हो तो क्या कर लेगा। आत्म स्वभावात विपरीता, जो आत्मा के स्वभाव से विपरीत है वो क्या कर लेंगे सब बाहरी क्रियाएं। किमपि न करिष्यति, कुछ भी नहीं कहेंगे। मोक्षम न करिष्यति, किम तत् बहिष्कर्म पठन पाठनादिकम प्रतिक्रमणादिकम च, अध्ययन अध्यापन कराना प्रतिक्रमण आदि करना, ये बाहरी कर्म सब कर रहे हैं तो ये क्या कर लेंगे। ना किमपि करिष्यति ना मोक्षम दास्यति, मोक्ष प्रदान नहीं करेंगे। किम तत् बहुविध नाना प्रकारम क्षमण उपवासा, अनेक प्रकार के उपवास कर लेते हैं। अनेक प्रकार के उपवास माने चांद्रायण आदि, सिंह निष्क्रीडित आदि, ऐसे उपवास कर लेते हैं। किम करिष्यति ना किमपि करिष्यति, कोशो वाता पहा। घर में लिखा के धर में लिखा, घर में का है सर्ग है? घर में चाहिए, यानी धूप में खड़े होकर के कायोत्सर्ग कर लेते हैं। घर में का है सर्ग? घर में। कथम भूता, आत्म स्वभाव से विपरीत है, बाह्य वस्तु से सम्मोहित है मंजित का। यदि पढ़े 3:30 बज गए, कोई आए तो है नहीं श्रोता तुम्हें? यही पढ़ते, अपन पढ़ते चलो। जदि पढ़ि बहु सुदाणी, जदि कार्य बहुवे चरिते, यदि बहुसुदानी पढ़ति, बहुत प्रकार का आगम का अध्ययन कर लिया, न्याय व्याकरण सिद्धांत छंद संगीत सब कुछ कर लिया, पढ़ते हैं। और चारित्राणी बहुविधानी करिष्यति, बहुत प्रकार से चारित्र का पालन कर लिया, किंतु ये सब बाल सुदम बाल चरणम, ये बाल श्रुत है और बाल तप। बाल माने अज्ञानी का तप और अज्ञानी का श्रुत है। अपस्य विपरीतम होवे, वो तो आत्मा से विपरीत हुआ करता है। इतनी बड़ी शर्त कुंद कुंद स्वामी रख रहे हैं। आज बच्चों को व्यसन मुक्त करना बहुत मुश्किल है। कुसंगति में पढ़ कर के बच्चों के लिए व्यसन अपना एक शौक का विषय बनता जा रहा है। शराब और सिगरेट वगैरह, एक स्थिति को देख कर के लोग शौक से पीते हैं। सिगरेट का इतना गहरा श्वास भरेंगे कि वे सामने वाले मित्र के मुख में छोड़ करके बताते हैं कि हम इतनी पी लेते एक बार में। ये भी कंपटीशन होता है कि तुम कितने सुट्टा में शराब को सिगरेट पूरी कर सकते हो। क्यों भाई, होता ना, वो पापा की तरफ देख रहा है। मैंने 4, 5, 3, 4 सुट्टों में सिगरेट पूरी होना चाहिए।
ये भी कंपटीशन होते रहते हैं। इसी तरह कितनी बहु मात्रा में तुम शराब पी सकते हो। ये सब चीज़ें आज व्यक्ति की जानलेवा बन गई हैं। अब वो दूसरों को दिखाने के लिए समझता कि इससे हमें शाबाशी मिलेगी। शाबाशी क्या मिलेगी, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। आज का समय भौतिकता की चंगाचौंध की ओर ऐसा दौड़ लगा रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे भक्षण करेंगे तो कहाँ से होगा सम्यक दर्शन? कैसे सम्यक दर्शन हो? जैन कुल के संस्कार भी नहीं मिलेंगे ना, बहुत कठिन है। हाँ, यही तो लिखा है, मंदिर मस्जिद बहर कराते, मेल कराती मधुशाला। ओ मधुशाला मेल कराते रहते। यदि चेत पठति व्यक्तम उच्चार्यति, बिल्कुल जैसा कहा है 64 वर्णों का उच्चारण 8 स्थानों से ही कर लेता है, बहुत होशियारी से। बहुश्रुतानि अनेक तर्क व्याकरण छंद अलंकार सिद्धांत साहित्य आदि शास्त्राणि, इतने शास्त्रों को पढ़ लेता है। कई लोग कई भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। खजुराहो में गार्ड था, एक गार्ड था, क्या बोलते हैं उसको, गाइड। एक जैनी भाई मेरे पास आया, बोले महाराज जी हम 12 भाषा जानते हैं। गाइड वो 12 भाषाओं का, क्योंकि जिस भी देश का वहाँ कष्टो दर्शनार्थी आवे उसको उस भाषा में उसको काम करना है, गाइड करना, बताना है बारीकी से उसको। तो ये इतनी भाषाएं उसने सीख ली। ये भाषा श्रुत के रूप में तो है ही, लेकिन वो अर्थकरी विद्या है। जितनी ज़्यादा तुम भाषाएं सीख लोगे उतने ज़्यादा ग्राहक पटा लोगे और उतनी ज़्यादा कमाई कर लोगे, लेकिन इससे कोई आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। इतने बार जिन्हें भगवान के दरवाजे पर जाते पर हाथ भी नहीं जोड़ते, लक्ष्य नहीं है, कहाँ से सम्यक दर्शन? चकार से उक्त समुच्चय करने के लिए 11 अंग और 10 पूर्व का भी ज्ञान हो जाता है। यदि होता है तो काहरि करिष्यति अनुष्ठास्यति, क्या अनुष्ठान करोगे? बहुत प्रकार के चारित्र, 13 प्रकार के सामायिक आदि 5 प्रकार के तत्सर्वम बाल श्रुत यानी मूर्खता के शास्त्र है। बाल चरण मूर्ख चारित्र, ये बाल श्रुत बाल चरित्र होता है। कथम भूतम सत, आत्मा के शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले जीवत्व से विपरीत परांग मुख आत्म भावना से रहित होता है। बेरग परोषा हो परदब परमो सोदी, संसार स्वय विरतो सर्वशुद्ध सुहेशु अनुरतो। कितने वैराग्य में तत्पर रहने वाला साधु पर द्रव्यों से परांगमुख होता है, पर द्रव्यों के प्रति रुचि नहीं होती, संसार के सुख से विरक्त होता है और सग शुद्ध सुहेशु अनुरक्तो, और अपने आत्मीक शुद्ध सुख में ही अनुरक्त रहता है। वैराग्य परा साधु संसार शरीर भोग से विरक्त सम्यक दर्शन ज्ञान
का आराधक होने से साधक आत्मा का सार्थकपना कर लेता है। जो साधु वैराग्य में तत्पर है, सो साधु पर द्रव्य से परांगमुख होता है, इष्ट वनितादि से विरक्त होता है, संसार के सुख को कर्पूर कस्तूरी चंदना माला पट्टकूल शो वर्ण मणि मौक्तिक प्रासाद पल्यंक नव यौवनी युक्ति पुत्र संपत इष्ट संयोग आरोग्य दीर्घायुषा कीर्ति प्रभृतिकम तस्मात् विरक्ता। इस संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का, संसार का सुख यही मानते हैं। हेमम सेवेत पुण्यवान, कपूर का कोई सेवन कर रहा तो लोग कहते पुण्यवान है, कपूर लगाते हैं, कस्तूरी चंदन मल और पट्ट माने मखमल, चीन वस्त्र मखमल। हेमम सेवेत पुण्यवान, एक कपूर को सेवन करने वाले पुण्य पुरुष हैं भैया। वर्ण मणि मौक्तिक प्रसाद, बड़े बड़े महल बने, पलंग है, नव यौवन स्त्री पुत्र आदि जो संपत्ति, इष्ट संयोग, इन सब से दीर्घायु, यश कीर्ति, यश कोष में ही तो पढ़ा होगा आपने, हेमम सेवेत पुण्यवान, एक नाम माली में तो दिया है। सबसे वैरागी साधु विरक्त होता है। तस्मात् विरक्ता पूर्वोक्तम शरीर कर्म समुत्पन्न विश्व सुख से विरक्त होकर के निष्केवल लवण खिल्यास्वादवत, ओ जैसे लवण की डली का स्वाद करता है, ऐसे सुखों में अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय के अनुरक्त होकर के उसमें अनुरागवान होता है। एक कथन करता है। इतना ही रहना, कितनी बाकी 4-5 श्लोक है, कर लो ये भी तो अच्छा पूरा हो जाएगा। गुण गण विभूषि अंगो हे उपादाय निच्छदो। 5-7 मिनट में कर लो। ज्ञान के ज्ञान